नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं TTN 24 न्यूज। आज की खबरों की शुरुआत कुछ बड़ी खबरों के साथ। चुनाव कार्यालय कार्यकर्ताओं को संबोधित करने पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भारतीय जनता पार्टी के जिला चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया, जहां उन्होंने कार्यालय पर मौजूद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अब की बार मैनपुरी की बारी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 से 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के काबिज होने की बारी है और इस बार भारतीय जनता पार्टी 80 सीटों पर अपना विजय करेगी। समाजवादी पार्टी एवं कांग्रेस पर मुख्यमंत्री ने जमकर साधा निशाना। इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री एवं लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी जयवीर सिंह, जिला अध्यक्ष राहुल चतुर्वेदी सहित भारी संख्या में पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमको मालूम है आगे बढ़ करके जिस प्रकार से चित्रकूट में जीवन जिया है और लगा के कठिनाई के दौर में भी जो उपलब्ध संसाधन है, उस संसाधन के बलबूते पर जिसकी लंका सोने की थी, जिसका घमंड 7वें आसमान पे चलता था, जिसका दिमाग एक नहीं 10-10 दिमाग बना करके अपनी कौन सी सत्ता चलाता मालूम नहीं, लेकिन ऐसे घमंडी रावण को घर में जाकर के अपने आदिवासी, वनवासी, हनुमान जी और सुग्रीव की सेना कौन कौन थे बताने की जरूरत नहीं, लेकिन सारे समाज को साथ लेकर के उस घमंडी का घमंड तोड़ने का काम भगवान राम ने किया है। हम उस आदर्श को मानने वाले लोग हैं जो जय जय श्री राम ऐसे ही नहीं करते। जीवन में सुबह शुरुआत होती राम राम से, किसी को प्रेम से बोलना तो जय श्री राम। हमको लगता है निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में भारी बहुमत के साथ यूपी मैनपुरी से सभी सीटों पूरे देश में 400 पार, हमारे अपने प्रदेश में 29 पार, आपके उत्तर प्रदेश में 80 के 80 पार, ये सारी की सारी सीटें जीतेंगे। बहुत बहुत और भगवान राम की वो इतनी अलग अलग प्रकार की आदर्श घटना है और दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, आजादी के बाद ही कांग्रेस के लोगों ने इस देश के साथ अन्याय किया। आप बताइए 1000 साल पहले मोहम्मद गजनवी ने जो सोमनाथ का मंदिर तोड़ा था, तो सोमनाथ के मंदिर तोड़े हुए को अगर दोबारा बनाने का निर्णय किया तो जोरदार ताली बजाओ। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वो भगवान का मंदिर बनवा करके इस अपने देश का स्वाभिमान जागृत करने का प्रयास किया। उसके उल्टे कांग्रेस और नेहरू परिवार ने तब से अड़ंगे लगाना चालू किए। अयोध्या के किनारे भगवान राम पैदा नहीं हुए तो कहाँ पैदा होंगे? 70 साल तक भगवान राम की वो इतनी अलग अलग प्रकार की आदर्श घटना है और दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, आजादी के बाद ही कांग्रेस के लोगों ने इस देश के साथ अन्याय किया। आप बताइए 1000 साल पहले मोहम्मद गजनवी ने जो सोमनाथ का मंदिर तोड़ा था, तो सोमनाथ के मंदिर तोड़े हुए को अगर दोबारा बनाने का निर्णय किया तो जोरदार ताली बजाओ। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वो भगवान का मंदिर बनवा करके इस अपने देश का स्वाभिमान जागृत करने का प्रयास किया। उसके उल्टे कांग्रेस और नेहरू परिवार ने तब से अड़ंगे लगाना चालू किए। अयोध्या के किनारे भगवान राम पैदा नहीं हुए तो कहाँ पैदा होंगे? 70 साल तक भगवान आपके रहते रहते हिंदू मुस्लिम दंगे होते हैं, कर्फ्यू लगते हैं, तमाम प्रकार की आतंकवादी घटना होती है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल के अंदर पूरे देश में क्यों दंगे नहीं हो रहे? 10 साल के अंदर क्यों भारत आगे बढ़ रहा है? वित्त व्यवस्था से लेकर सारे क्षेत्रों में आगे बढ़े यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भाजपा चल रही है, भाजपा ने अपने सभी क्षेत्रों में एक के बाद विकास के नए कीर्तिमान बनाए। आज सांस्कृतिक अनुष्ठान का पर्व चल रहा है। लोग अयोध्या अयोध्या कहते रहे, अयोध्या में तो मंदिर बनाया ही बनाया, अयोध्या से अरब में भी मंदिर बनवा दिया। यह नरेंद्र मोदी की अपनी अपनी क्षमता, ये धाक और साख कि हमारे अपने देवी देवता दुनिया में कहीं भी हो, उनका मान सम्मान क्यों नहीं मिलना चाहिए? उनको क्यों सम्मान के साथ नहीं देखना चाहिए? अरे हम किसी का अपमान नहीं करना चाहते, लेकिन अपने सम्मान का तो ध्यान रखेंगे। वोटों के कारण से केवल हिंदू समाज को लज्जित कर दे, ये नहीं हो सकता। इस बात का विरोध करने के लिए सदैव भाजपा के लोग सबसे आगे रहते हैं और इसी कारण से जितनी गाली बकना हो, जो कहना हो कह दीजिए, लेकिन हमारे पार्टी और हमारे पार्टी के नेताओं को इसलिए फर्क नहीं पड़ता कि जनता आपको जानती है, जनता आपकी हैसियत समझ गई है, जनता आपकी सारी कलाई खोल करके अब आप डंके की चोट बोलो कि हाँ मथुरा में भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए, वो ढंग से तो आना चाहिए ना। आप नहीं आओगे,
वोट की फसल काटना चाहोगे, ये वोट की फसल देने वाले नहीं है। भारत के लोग जग गए। मैं भी आपके इसमें से आता हूँ। हमारे परिवार में भी कोई सांसद नहीं, कोई विधायक नहीं, कोई मंत्री नहीं। ये केवल खेले हुए कीचड़ में कमल खिलाने वाली पार्टी है। किसी को भी मौका दे, मंत्री बनाए, मुख्यमंत्री बनाए, प्रधानमंत्री बनाए, ये केवल भाजपा कर सकती है। मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं। एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी तरसते रहे और दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, जाने अनजाने मैं जहां हूं उनसे भी गलतियां हुई। भगवान राम के मामले में अलंगे लगाना ये किसी दृष्टि से उचित नहीं मानता हूं। और मैं इस बात के लिए जानता हूं, परमात्मा की दया से जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया, इसके बाद क्या बचा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी ये घमंडिया गठबंधन और इनके सारे लोग आज भी भगवान राम के अस्तित्व पे प्रश्न खड़ा करते हैं। ये सनातन संस्कृति पे प्रश्न खड़ा करते हैं। और हमने मोदी जी के दूसरे कार्यकाल में देखा, पहले कार्यकाल में उनने, हमको मालूम है, पाकिस्तान को ठिकाने लगाया, पाकिस्तान के आतंकवादी घटनाओं को रोकने का प्रयास किया। दूसरे कार्यकाल में भगवान राम के मंदिर का धारा 370 का जितने उलझे सुलझे प्रश्न थे, सबका उत्तर ढूंढने का प्रयास उन्होंने किया। इसलिए पूरा देश लालायित है। और अपने लोग तो अब होना ही चाहिए, क्योंकि अब बुद्ध ही राधे राधे का है। जिनका है बोले गोपाल कृष्ण भगवान की।